हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए इन एलिमेंट्स के ट्रिक्स को इस वीडियो के माध्यम से सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। आई मीन टू से आज का जो ये वीडियो बनने जा रहा है, इस वीडियो में ऐसे स्मॉल इंटरेस्टिंग फनी स्टाइल में क्या होंगे, ट्रिक्स होंगे, और जो आपको क्या करने वाला है, हेल्प करेगा। किसके लिए? एलिमेंट्स को एज इट याद रखना सीरीज में या फिर उसके पैटर्न में उतना आसान काम नहीं होता, तो इन ट्रिक्स की हेल्प से आसान बनाया जा सकता है। ओके, तो आपके सामने स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे, मैंने ऑलरेडी लिख के रखे हैं और चलिए इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, आपके माइंड तक पहुंचने की कोशिश करता हूं अपनी बात के माध्यम से। ओके, तो ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कहाँ होते हैं, जरा सोच के देखिएगा। अगर आपके सामने ये पीरियोडिक टेबल है तो आपके इस हाथ में राइट हैंड साइड में इस कोने में, मतलब कोने का मतलब है ना, 3 हिस्से कहाँ हैं? पहला हिस्सा एस ब्लॉक है, फिर आपके पास पी ब्लॉक है और बीच सेंटर के अंदर डी ब्लॉक है, और एट द बॉटम एंड में क्या होता है पीरियोडिक टेबल में? आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ओके, चलिए तो हम किस कौन से ब्लॉक की बात कर रहे हैं? यस, पी ब्लॉक एलिमेंट की बात कर रहे हैं। ओके, कितने पी ब्लॉक एलिमेंट में कितने 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 ग्रुप होते हैं चेक करिएगा। 13 से लेकर के 18 तक कितने ग्रुप हुए चेक करिएगा। 1 2 3 4 5 6 टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो आप क्या बताएंगे? 6 होते हैं। हम बात कर रहे हैं यहां ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स की। ओके, 13 के एलिमेंट्स, ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं चेक कर लेते हैं पहले। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, 5 एलिमेंट मैंने लिखे हैं। ओके, तो कैसे याद कर सकते हैं इनको? बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। ठीक है भैया, क्या क्या है? मार्केट में गए, सब्जी मंडी में, तो क्या क्या लेके आना है? थैले में लेके आना है। तो कौन से में क्या क्या लेके आना चेक करते हैं फिर से। बैंगन, बैंगन मतलब बोरॉन, एल्यूमिनियम, आलू, गाजर, गैलियम, इंडियम एंड थैला, इन थैला है ना, याद रख सकते हैं। और बाकी एक तरीका और भी है याद करने का, देखिएगा। अब देखो भाई, मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, शायद आपको ये पसंद ना आए, तो दूसरा भी आपके लिए है ना। देखो भाई क्या बोल रहा हूँ, बिना इलायची, ठीक है, आपके पास क्या है? बिना इलायची के गरम इंडियन, ठीक है, टी है, ऐसे समझिएगा। बिना इलायची, इलायची नहीं है, इलायची नहीं है, गरम, गरम तो है, क्या है? इंडियन टी का है, टी का मतलब थैलियम से है। ठीक है जी, याद रख सकते हैं। अभी जो भी आपको पसंद आए वो आप अपने माइंड में सेट कर सकते हैं, जो भी बात आपको पसंद आए। मैंने बताया, दोनों ही बातें बता दी हैं इसके अंदर। ओके, चलिए और करते हैं, ग्रुप नंबर 14 की बात कर लेते हैं इसके अंदर, है ना। तो ग्रुप नंबर 14 में कौन कौन से एलिमेंट है चेक करते हैं पहले। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी और पीवी मतलब लेड। ओके, तो 5 एलिमेंट लिखे हैं। तो देखो भाई, मैंने इसमें एक यहाँ बहुत ही बेसिक, बहुत कॉमन सा ट्रिक है, आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। क्या है देखते हैं, चेक करते हैं। कहे सीता गीता सुनो प्रभु, है ना। सीता और गीता क्या कह रही है? भगवान से कह रही है कि भगवान सुनो और याद सुनो। एलिमेंट्स याद नहीं हो रहे हैं, कैसे करना, कैसे करके उनको याद करवा दें। चलिए, ये तो मैंने एक ट्रिक इसके अंदर लिखा था ना, वो मैंने आपको सुना दिया। दूसरी बात सुनो, ठीक है, और देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो मजा आएगा इसमें। अब देखो भाई, जिंदगी के बारे में बात बताइए। अगर जिंदगी में कोई सनम नहीं हो, मतलब कोई लव नहीं हो, प्यार नहीं हो, तो वो जिंदगी भी कुछ खास नहीं होती है। चेक करते हैं इसमें। कैसी, सी का मतलब कार्बन है, और कैसी, कैसी मैं क्या बोल रहा हूँ, वर्ड को समझिएगा। कैसी जिंदगी, सनम, सनम तो है लेकिन प्यार नहीं है, प्यार के बिना। पीबी का मतलब प्यार के बिना। क्या कह रहा हूं, फिर से समझते हैं। कैसी जिंदगी सनम प्यार बिना, सनम के प्यार के बिना जिंदगी कैसे हो सकती है, जस्ट इमेजिन करना है। ठीक है जी, तो आई होप ये चीजें आपको पसंद आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स भी पसंद आने के साथ साथ हमें, हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है हमें वो नहीं भूलना है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? एलिमेंट्स को कैसे ना कैसे, हिट एंड ट्रायल मेथड से, किसी भी मेथड से, ट्रिक से याद करना। तो ग्रुप नंबर 15 के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं चेक करते हैं। नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है,
एंटीमनी है, और Bi का मतलब यहाँ पे बिस्मत से होता है। तो ये जो 5 एलिमेंट लिखे हैं ग्रुप नंबर 15 से ये एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं। तो याद रखने का तरीका भी आप सीख सकते हो। नेपाल, एन मतलब नेपाल, पी मतलब पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिके, सब भिखारी बोलो, बिक गए, कुछ भी बोल सकते हो, ये तो है एक तरीका, है ना। देखो भाई, अब मैंने जब याद किया था ना अपने टाइम के अंदर, तो मैंने ऐसे याद किया था इसको। अब है ना, नाना पाटेकर आज मतलब है ना, आज सबसे बिछड़ गए हैं। अब सबसे बिछड़ गए हैं, कहीं दूर पार चले गए हैं। बिछड़ने का मतलब यहाँ ये नहीं है कि सीधे ऊपर चले गए, इसका कतई मतलब नहीं है। तो नाना पाटेकर क्या है ना, फिल्म अभिनेता है, वो आज सबसे बिछड़ के कहीं दूर पार चले गए हैं। फिल्म इंडस्ट्री को उन्होंने टाटा बाय बाय कह दिया है। ठीक है जी, तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। तो खैर आगे बढ़ते हैं, ग्रुप नंबर 16 में हम पहुंच चुके हैं। तो देखो बेटा, इसमें क्या कौन से एलिमेंट आएंगे? ऑक्सीजन है, सल्फर है ना, सिलेनियम है, टैलोरियम है और पोलोनियम है। ठीक है जी, पोलोनियम है ना, पीओ से डिनोट किया जाता है। तो इनको कैसे याद रखा जा सकता है? बहुत अच्छे से लिखा है। ओल्ड स्टाइल से पेपर के अंदर क्या करना है? टेपना है, नकल मारनी है। हालांकि ये मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बस एक कह रहा हूँ बस। खैर उससे टेपो, कहीं 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 ये भी पढ़ाया जाता होगा ना, उससे मतलब किससे टेपना है? कोई बंदा कह रहा है उससे टेप लो, वो ज़्यादा अच्छे से लिखा हुआ है। तो किससे टेपना है? ओल्ड स्टाइल से टेप करके आपको क्वेश्चन पेपर में आंसर लिखने हैं। हालांकि मान लो ये भी पसंद नहीं आता, तो मैंने कैसे और भी एक तरीका तैयार किया था। मैंने कैसे याद रखा था, देखो भाई, है ना। आप देखते हैं, ओ सलमा नाम का है, कह रहा हूं अगर आपकी पॉकेट फटी हुई है ना, तो उसमें क्या कह रहा है? ओ सलमा ओ सलमा से तेरी पॉकेट तू सिला ले, है ना। ओ सलमा से, उस सलमा से, या तो वो जो सलमा है उससे क्या करनी है? तेरी पॉकेट को तू सिलवा ले भाई। फटी हुई पॉकेट है, सिलवानी है। किससे सिलवानी है? सलमा से सिलवानी है, या किसी से भी सिलवानी है, एस नाम से, जो भी आपको है ना आपके नियर बाई हो। ओ सलमा सिलेगी तेरी पॉकेट है, या तो ऐसे ही याद रख लें। ओ सलमा, कौन सी सलमा? ओ सलमा तेरी सिलेगी तेरी पॉकेट। फटी हुई पॉकेट कौन सिलेगी? ओ सलमा सिलेगी, याद रखा जा सकता है। ठीक है जी, चलिए ओल्ड स्टाइल से टेपो जैसे भी आप याद रख सकते हैं, याद को रखना भी चाहिए। अगली बात पे आते हैं, ग्रुप नंबर 17 में हम पहुंच चुके हैं। कौन से ग्रुप में? पीरियोडिक टेबल के 17th ग्रुप में पहुंच चुके हैं। देखो भाई, इसके अंदर ये जो हैलोजन एलिमेंट होते हैं ना, सॉरी हाँ, ये हैलोजन बोल सकते हैं आप। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, कौन कौन से एलिमेंट है? 5 एलिमेंट मैंने यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो देखो भाई, ठीक है, ग्रुप नंबर 17 की एलिमेंट है, हैलोजन्स है। फ्लोरीन फिर कल, ठीक है, एफ का मतलब फ्लोरीन, सीएल का मतलब कल, क्लोरीन, ठीक है। ब्रोमीन बाहर आएगी अंटी, या बाहर आएगा ओटो, जैसे भी आपको याद रखना है, रख सकते हैं। फिर कल बाहर आएगी अंटी, ठीक है जी। फिर कल बाहर आएगी अंटी, एक बार आई, दूसरी बार आई, है ना। रूटीन के अंदर आप उसको देख रहे हैं, तो अगला उसको कह रहा है आज भी आएगी, कौन सी? अंटी आएगी, आज कल परसों बार बार आएगी, फिर कल बाहर आएगी, है ना। बाहर आएगी अंटी, याद रख सकते हैं। चलिए चलते चलते एक और एलिमेंट की ही बात कर लेते हैं, इसके अंदर पी ब्लॉक एलिमेंट्स के, इस ग्रुप नंबर 18 की। तो देखो बेटा, हम कहाँ पहुंच गए हैं? ग्रुप नंबर 18 में पहुंच गए हैं, है ना। हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनोन है, रेडोन है। यहाँ मैंने कितने एलिमेंट्स लिखे हैं? 6 लिखे हैं, और यहाँ 5 से ही हम काम चला रहे थे ना। तो ग्रुप इसमें 18 के अंदर जो पढ़ने वाले एलिमेंट्स हैं वो आपके पास यहाँ पे 6 मिल पा रहे हैं। टोटल कितने होते हैं ये भी बताता चलो, टोटल कितने होते हैं? 7 पीरियड होते हैं ना, ये बताया है आपको, 7 पीरियड होते हैं। तो देखो भाई, चेक करते हैं इसके अंदर। HE हीलियम, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन है। कैसा एक्सरे कैसा है? हीना है, हीना मतलब हीलियम, नीना मतलब है ना, समझ गए होंगे, नियोन है। और किसका? करीना, किसी टाइम करीना का भी जलवा हुआ करता था, अब तो नहीं है, खैर ठीक है, शादी के बाद अब तो वो अपनी ही लाइफ में बिजी है। हीना, लीना और करीना का एक्सरे जो है वो क्या है? टोटली रंगीन है। खैर मैंने ऐसे याद किया था इसको अपने टाइम के अंदर, मैं अभी वो भी बता देता हूँ आपको। देखो, हैडन ने उस टाइम अगरकर प्लेयर हुआ करता था, बॉलर था हैडन, है ना, ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर था, मुझे जहाँ तक ध्यान में आ रहा है हैडन,
हैडन ने अगरकर को किसमें, है ना, हैडन ने अगरकर को कितने रन पे आउट किया होगा? 0। जीनोन का मतलब है 0 रन पे आउट किया। हैडन ने अगरकर को 0 रन पे आउट किया। या हरभजन बोल लो अब, जैसे भी आप याद रख पाए, है ना। हरभजन सिंह ने अगरकर को, अजीत अगरकर का नाम था, मुझे याद आ गया, अजीत अगरकर नाम था उसका, ठीक है। अगरकर को कितने रन पे आउट किया? 0 रन पे आउट किया। रन तो है, फिर आउट ही तो होगा, आ गया ना, रन पे आउट किया। तो ऑल इन ऑल, विद द हेल्प ऑफ दीज स्मॉल एंड स्वीट ट्रिक्स, इज इट इजी फॉर यू? मुझे लगता है याद करना आसान बन जाएगा अब तो। पी ब्लॉक एलिमेंट आप अब तो बहुत ही आसान तरीके से याद रख सकते हैं। और ठीक है, इन्हीं वर्ड से मैं आपको कह रहा हूं बाय बाय, टेक केयर।